तो फ्रेंड आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। यूपी टेट एग्जाम आपका 29 और 30 जनवरी को होने वाला है। जो भी छात्र बीटीसी या डीएलएड कर चुके हैं या जो बीटीसी या डीएलएड कर रहे हैं या जो भी छात्र बीएड कर चुके हैं या बीएड कर रहे हैं वे सभी यूपी टेट एग्जाम के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और आप भी जानते हैं कि जो यूपी टेट एग्जाम है 29-30 जनवरी को है। यूपी टेट एग्जाम में 150 प्रश्न पूछा जाता है, 150 नंबर का एग्जाम होगा और 150 मिनट मिलेंगे और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। पासिंग मार्क आपका यहाँ पे 90 नंबर रहने वाला है जनरल कैटेगरी के लिए। और यहाँ पे जो अदर कैटेगरीज हैं जैसे ओबीसी एससी एसटी उनके लिए 82 नंबर पासिंग मार्क है। अच्छे से पढ़ेंगे तो पहली बार में ही काफ़ी अच्छा स्कोर से आप पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है और इसमें हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र और हिंदी के प्रश्न करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि। तो देखेंगे जो शरीर का आकार होता है उसमें जो वृद्धि होती है वह शारीरिक विकास और गत्यात्मक विकास की वजह से होता है। तो यहाँ पे शारीरिक और गत्यात्मक विकास फर्स्ट वाले में दिया गया है, तो फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। विकास की जो प्रत्येक अवस्था है उसमें अपने खतरे हैं, तो यह तो बिल्कुल सही है। विकास की यहाँ पे जो अवस्था होती है उसमें देखेंगे प्रत्येक अवस्था में अपना खतरा बना रहता है, तो यह तो सही है। उसके बाद दिया गया विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, तो यह गलत है। विकास देखेंगे अगर किसी चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं या उकसा रहे हैं तो उससे विकास बढ़ता है, विकास होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यह वाला क्या है आपका गलत दिया गया है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। विकास पर यहाँ पे जो सांस्कृतिक परिवर्तन है उनसे इफेक्ट आते हैं, यह भी सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, यह भी सही है। तो यहाँ पे सेकंड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो सेकंड में आपका दिया गया है, क्योंकि आपसे गलत वाला पूछा गया है, गलत वाला सेकंड में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है तो इसमें सामाजिक संचरण आ जाएगा, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा, अगर शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना है तो इससे क्या होगा कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना होगी। सबसे अच्छा तरीका यही है कि शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, सेकंड वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी क्षमता या जो गुण है जो वंशानुक्रम जनित है। तो इसमें देखेंगे बुद्धि आ जाएगा, बुद्धि आपके फोर्थ वाले में दिया गया, फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। ऐसे व्यक्ति जिनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों वर्गों की विशेषताएं पाई जाती हैं उन्हें मनोवैज्ञानिक ने कहा है। ऐसे व्यक्ति जिनमें अंतर्मुखी और जो बहिर्मुखी है दोनों वर्ग की जो विशेषताएं पाई जाती हैं उनको उभयमुखी की श्रेणी में रखा गया है, तो थर्ड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है कि मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं। कई बार यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया, सी टेट एग्जाम में पूछा गया, तो सिगमंड फ्रायड हो जाएगा, फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है वह है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह होता है आपका यहाँ पे साक्षात्कार विधि, फोर्थ वाला राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि व्यवहार ही व्यक्तित्व है, किसने कहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह वाटसन ने कहा था, व्यवहार ही आपका क्या है व्यक्तित्व है, तो सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शरीर रचना सिद्धांत के प्रवर्तक थे, तो इसका देखिए सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सेल्डन, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यस ओ आर जो कारक निम्न में से किसकी देन है। तो जो यस ओ आर कारक है वो वुडवर्थ ने दिया था, तो वुडवर्थ फोर्थ वाले में है, तो फोर्थ राइट आंसर होगा। जब सीखा गया कोई कार्य किसी अन्य कार्य को सीखने में कठिनाई उत्पन्न करता है तो उसे कहते हैं। तो इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा आपका नकारात्मक स्थानांतरण। आप यहाँ पे बीएड किए होंगे या बीटीसी या डीएलएड किए होंगे तो उसमें चैप्टर रहा होगा, उसमें पढ़ाया गया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। डिस्ग्राफिया अक्षमता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा लिखने की। यहाँ पे जो डिस्ग्राफिया होता है इसमें लिखने में प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। जो यहाँ पे विकार से रिलेटेड प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रश्न पूछा जाता है, सी टेट में भी फिक्स है, यूपी टेट में भी। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे अभियोग्यता का विकास, आपका यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा, तो फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे
देखिए दिया गया है कौन सा व्यवहार है जो आपका यहाँ पे भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता, तो यह होता है स्वलीनता, अपने में ही लीन रहना। तो थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। किसी तथ्य या समस्या को बांटना कहलाता है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा विश्लेषण कहा जाता है। कोई भी तथ्य या समस्या है अगर उसको आप बांट रहे हैं तो वह क्या है, विश्लेषण किया जा रहा है। फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अन्वेषण विधि के प्रवर्तक हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मस्ट्रांग। सेकेंड वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सीखने के प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित हैं, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा तत्परता के नियम से। थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार सीटेट में पूछा गया, यूपी टेट में भी पूछा गया। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गेस्टाल्टवादियों का, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतर परिवर्तन के साथ इस्तेमाल की जाती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे आवश्यकता हो जाएगा, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सहयोगात्मक, यहाँ पे समस्या समाधान हो जाएगा, फोर्थ वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है, यह आपको बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा के बोलने में असामान्यता का होना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे सेकेंड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका है चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। कुछ भी आप सोचेंगे चिंतन करेंगे तो उसके लिए कोई समस्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे जो मानक दिया गया है यह कोई मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, तो फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है, तो इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे आश्रित चर है। जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है उसमें आश्रित चर जो बच्चे होते हैं वह क्या होते हैं, आश्रित चर रहते हैं, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छे से होगा, तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए तथा उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, तो इसमें क्या होगा कि जो संवेगात्मक और सामाजिक विकास है बच्चों में काफ़ी अच्छी तरीके से होगा, बेहतर तरीके से होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने जल्दी से प्रयास करेंगे कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक क्षेत्र, थर्ड वाला राइट आंसर है। शिक्षण की प्रक्रिया का कौन सा उपागम अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है, न कि शिक्षक को, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए होगा क्रियात्मक उपागम, फोर्थ वाला राइट आंसर है। आकलन का वह प्रकार जो कि विद्यार्थियों के अधिगम की प्रतिपुष्टि लेने तथा विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं निर्देशात्मक तरीकों को बेहतर बनाने एवं विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर करने से संबंधित कहलाता है, तो यह देखिए आपका है यहाँ पे रचनात्मक आकलन, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। स्मृति की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है यह आपको बताना है, जल्दी से प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। तो इसमें देखेंगे जो स्मृति की प्रक्रिया है, कुछ याद करने की प्रक्रिया, वह क्या होता है, वह होता है सबसे पहले उसमें ध्यान देंगे, तो यहाँ पे थर्ड होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा आपका कूटांकन हो जाएगा, और इसके बाद भंडारण हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे प्रत्यास्मरण होगा। तो यहाँ पे देखेंगे 3 1 2 4 का कूट, तो फोर्थ वाले में दिया गया, फोर्थ वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। गमन का विलोम शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है, गमन का मतलब क्या होता है, जाना, आगमन का मतलब होता है आना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर होना चाहिए अलक्ष्य, अलक्ष्य का यहाँ पे विलोम शब्द है तो लक्ष्य हो जाएगा, फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मानवता का विलोम है, मानवता का विलोम होता है दानवता होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर है। स्मरण का विलोम है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। स्मरण का जो विलोम शब्द है वह होता है विस्मरण, तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो अमृत का पर्यायवाची आप लोग जानते हैं सुधा, अमी, पीयूष, जीर्णोदक होता है, तो यहाँ पर देखेंगे सुधा, अमी, जीर्णोदक दिया गया, अंबुज नहीं होगा, तो फर्स्ट वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अंबुज किसका पर्यायवाची शब्द है, यह आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट जरूर आप लोग कर दीजिएगा कि अंबुज किसका पर्यायवाची है।
क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे भूतकालिक रूप में, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला पद अव्यय अव्ययी भाव समास, फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर है। पो धन अन को संधि युक्त करने पर क्या रूप है? तो पो धन अन से आपका बनता है पवन शब्द, तो यहाँ पे क्या होगा, पवन दिया गया फर्स्ट वाले में, तो यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे अगर पौधन अन रहता तो उससे बनता पावन शब्द। अगर आप यूपी टेट एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चच्चू पब्लिकेशन यूपी टेट एग्जाम के प्राइमरी लेवल के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट रहने वाले हैं। 3000 प्लस आपको यहाँ पे अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, 4 आपको सॉल्व पेपर मिलेगा। और यहाँ पे चच्चू पब्लिकेशन की यूपी टेट की बुक का कवर पेज देख सकते हैं, बिल्कुल नवीनतम पैटर्न पर आधारित बुक है। सबसे पहले पूरा आपको नवीनतम पाठ्यक्रम मिल जाता है, और इसके बाद देखेंगे इस बुक में सबसे अच्छी बात है कि आपको विश्लेषण चार्ट दिया गया है। सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे विश्लेषण चार्ट दिया गया है कि किस सन में कितने प्रश्न किस टॉपिक के पूछे गए हैं। और इसके बाद देखेंगे विषय सूची दिया गया है, विषय सूची में देखेंगे यूपी टेट के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, सॉल्व रहेंगे। और सभी सब्जेक्ट थ्योरी में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न दिया गया है, काफ़ी अच्छी तरीके से इस बुक में दिया गया है। बुक में देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपको आंसर शीट मिल जाएगी। आंसर शीट के बाद देखेंगे एक एक प्रश्न का काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे व्याख्या भी किया गया है। और चच्चू पब्लिकेशन की जो यूपी टेट एग्जाम की बुक है, इसको आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो अपने नज़दीकी किसी भी बुक स्टोर पर चच्चू पब्लिकेशन की बुक का कवर पेज दिखा करके आपको परचेज कर लेना है। और अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक को क्लिक करके इन बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। और स्टडी गाइड बुक के साथ देखेंगे यूपी टेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है, प्रैक्टिस सेट को लेकर के तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे चच्चू पब्लिकेशन का यूपी टेट एग्जाम के लिए यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट वाइज बुक भी आती हैं, सब्जेक्ट वाइज बुक को लेकर के अपनी तैयारी को और भी अच्छी आप कर सकते हैं। शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। शब्द शक्ति के यहाँ पे 3 प्रकार में अभिधा, लक्षणा और व्यंजना आ जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, नहीं है पूछा गया, तत्सम नहीं होगा, सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अपवाद में अब क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब होता है जो आगे ही लगे होते हैं। पराजय में परा हो जाएगा, प्रभाव में प्र हो जाएगा, ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है, तो यहाँ पे फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित शब्दों में योगरूढ़ शब्द कौन सा है, यह आपको बताना है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे। और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो दिया गया चक्रपाणी शब्द, चक्रपाणी हो जाएगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। कर्णवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का यहाँ पे विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका लगता है अर्धविराम, फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है, तो अर्धस्वर में आपका य आ जाएगा, और यह दिया गया है आपके फर्स्ट वाले ऑप्शन में, तो फर्स्ट वाला राइट आंसर है। चांद पर थूकना मुहावरे का आशय है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा असंभव कार्य करना। चांद पर थूकना, इसका मतलब क्या है कि असंभव कार्य करना, फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर है। हल्दी शब्द का तत्सम रूप है, हल्दी शब्द का जो तत्सम रूप है हरिद्रा होता है, जो हरिद्रा थर्ड वाले में दिया गया, थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द है जो आपके यहाँ पे सही है, तो सन्यासी लिखा गया, सन्यासी देखेंगे फर्स्ट वाले में सही लिखा गया, फर्स्ट वाला राइट आंसर। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, तो इसका देखिए सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विपत्नीक हो जाएगा, विपत्नीक फोर्थ वाले में दिया गया, फोर्थ राइट आंसर है। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा, यह है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, मुक्तिबोध की है, तो थर्ड वाला राइट आंसर होगा। निम्नांकित में से यहाँ पे रीतकालीन कवि कौन है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। रीतकालीन कवि दिया गया है, रीतकालीन कवि में बिहारी लाल आते हैं, तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा परीक्षा गुरु है। कई बार यूपी टेट एग्जाम में देखेंगे कई बार लगातार प्रश्न यह पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर है। भाषा देखिए दिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखेंगे भाषा दिया गया है, और भाषा आपका यहाँ पर हो जाएगा कि विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है, तो यहाँ पे जो फोर्थ वाला राइट है यह राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से प्रत्यक्ष विधि में, तो फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। धन का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है उसे चुनिए, तो धन का पर्यायवाची आपका यहाँ पे द्रव्य होता है, संपदा होता है, दौलत होता है,
और क्या नहीं होगा पूछा गया है, तो द्रव नहीं होगा, तो सेकेंड वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि भानुदय शब्द का यहाँ पे संधि विच्छेद क्या होगा। भानुदय दिया गया है और इसका यहाँ पे संधि विच्छेद पूछा गया है, तो भानुधन उदय से आपका यहाँ पे बनेगा भानुदय, तो फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित शब्द में शब्द का यहाँ पे प्रत्यय बताना है। सजावट दिया गया है, प्रत्यय आप जानते हैं कि शब्दों में लास्ट में लगे होते हैं, तो आवट प्रत्यय हो जाएगा, सेकंड वाला राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।